मध्य प्रदेश के अलीराजपुर बस स्टैंड पर सोमवार को आदिवासी समाज की अब तक की सबसे ऐतिहासिक, विशाल और जन सैलाब जैसी सभा आयोजित हुई। हजारों की संख्या में समाज जन एकत्र हुए और अपने संवैधानिक अधिकारों, विकास और न्याय की मांग को लेकर एकजुट दिखाई दिए। इस पूरे जन आंदोलन का नेतृत्व आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने किया। उन्होंने अपने तेज और सीधे वक्तव्य के जरिए सरकार पर तीखा प्रहार किया। महेश पटेल का सीधा सवाल, कैबिनेट मंत्री सदन क्यों छोड़कर भागते हैं? सभा को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा, कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान अपने विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देने से बचने के लिए बार बार विधानसभा से अनुपस्थित रहते हैं। सरकार आदिवासी मुद्दों पर मौन है, लेकिन अब समाज चुप नहीं बैठेगा, अपनी आवाज़ पूरे प्रदेश और देश तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन पर आदिवासी समाज का अधिकार जन्म सिद्ध है और अगर सरकार इन अधिकारों को छीनेगी तो संघर्ष और तेज होगा। इसी दौरान पटेल ने जिले में चल रही अवैध यातायात सुरक्षा अभियान की सराहना भी की। उन्होंने कहा, हेलमेट बांटकर पुलिस अधीक्षक ने एक सराहनीय पहल की है, इससे जानें बचेंगी और मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें। बस स्टैंड से विशाल रैली टंटिया मामा चौराहे पर माल्यार्पण किया गया। सभा समाप्त होने के बाद हजारों की भीड़ ने बड़े जन सैलाब के रूप में रैली निकाली। बाजारों और मुख्य मार्गों से होते हुए ये रैली टंटिया मामा चौराहे पर पहुंची, जहां समाजजनों ने टंटिया मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश से जितेंद्र वाणी की रिपोर्ट। टंटिया मामा चौराहे पर आया, शहादत दिवस भी है। किन मुद्दों को लेकर यह आंदोलन किया गया और क्या मांगे हैं आदिवासी विकास परिषद की ओर से? आज शहादत दिवस हमारे टंटिया मामा का है, उनको मैं नमन करता हूं। आज आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में हमारे आदिवासी खाद, बिजली, जल जंगल जमीन और जो 5 किलोमीटर के दायरे में मां नर्मदा के जो हटाने का हमने निरस्त की मांग की, उसको लेकर आज हमने यहाँ धरना दिया और आज हम यहाँ टंटिया मामा जी के शहादत दिवस पे आज यहाँ माल्यार्पण कर हम यहाँ वो दिया है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने कब से मां नर्मदा के जो 5 किलोमीटर वाले में जो मुख्यमंत्री से भी मांग की थी और यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहा कि मैं निरस्त करवा दूंगा। लेकिन मैं मंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि आप भोपाल में विधानसभा सत्र चल रहे हैं, वहां से क्यों भाग के आए? क्यों नहीं आपने वो हमारे आदिवासियों का जो 5 किलोमीटर के दायरे में निरस्त करना है? सिर्फ वहां के जोबट विधायक ने जो मां नर्मदा का जो मुद्दा उठाया था, तो उसको लेकर मंत्री ने बोला कि हम जमीन नहीं हटाएंगे 2006 की। तो 2006 में मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि 2006 में कौन लोग बसे हैं, उसकी जांच होना चाहिए। वहां हमारे आदिकाल से आदिवासी उस जल जंगल जमीन में बैठा है, उनकी जमीन है। 2006 के बाद आज तक कोई को पट्टा नहीं मिला, तो 2025 साल होने आ गए। तो इसलिए हमने ये आंदोलन किया। दूसरी बात, नागर सिंह चौहान कहता है विकास की बात कर रहा है। आज देखो गुजरात कितने पायलन हो रहे, खाद नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, ये कौन सी विकास है? जो विकास की बात करता है, रोड की बात करता है, रोड कहाँ पे हुआ है? आज भी आपने एक 30 करोड़ का जो मंजूर करा है, अभी तक कोई अधिकृत कोई नहीं हुआ है। चलो बाईपास हुआ है, मांग थी लोगों की तो मैं तो बधाई देता हूं, लेकिन स्वीकृत कब हुआ है उसका लेटर जारी करे, कल स्वीकृत का लेटर जारी करे। बजट में कब आया है उसका बजट का वो रखे। और आज नागर सिंह चौहान कहता है कि सड़क बना दी भाई। अरे जहां वो अधिकारी लिस्ट दे देते, वहां पे जाके नारियल फोड़ने का काम किया है सांसद और नागर सिंह चौहान। हमारे आदिवासियों को बेवकूफ बना रहे और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे किसान तहस नहस हो चुका है। एक तरफ से फसल बर्बाद हो गई हमारी बारिश की, और अब पानी नहीं मिल रहा, अभी तक नहीं आया। तो ये अभी भी नहीं आ रहा है। रवि की फसल में बर्बाद होना चाह रही है। रवि की फसल
इसलिए बर्बाद हो रही है कि हमारे को लाइट नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रहा है। तो ये किसानों में आक्रोश है। अगर ये नहीं हुआ तो इसका बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे कलेक्टर का क्यों नहीं घेरा हो, चाहे कोई भी नहीं करे। और दूसरी बात, मैंने एक एसपी साहब का बहुत अच्छी मुहिम चल रही है हेलमेट की, तो मैंने सभी हमारे आदिवासी समाज के लोगों से अपील की कि हेलमेट खरीदे और अपने जान बचाए, और अस्पताल में लाखों रुपए लगते वो बचत होगी। तो बहुत अच्छा एसपी साहब का मुहिम, मैं पुलिस को भी बधाई देता हूँ। नागर सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता कर ये आरोप की कि विकास से डर गई है और बौखलाहट दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? नागर सिंह चौहान बौखला गया है, क्योंकि आए दिन हमले पे हमले हो रहे हैं। कांग्रेस, आदिवासी विकास परिषद, जोबट विधायक द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन कर रहा तो वहां से भागा और बौखला कर कह रहा कि मैं विकास कर रहा। नागर सिंह चौहान कह दे तो ये खाद, बीज, रबी फसल के कहां पर है नागर सिंह चौहान विकास? पायलन कितना हो रहा है? आज पायलन ये हो रहा है नागर सिंह चौहान का, उसका घर चल रहा है क्योंकि उसके घर वाले दारू बेच रहे हैं, उसके घर वाले हमारे आदिवासी बच्चों का अनाज खा रहा, हमारी बच्चा बीमार हो रही है, उनसे अवैध वसूली कर रहा है अधीक्षों से। ये नागर सिंह चौहान का विकास है। कांग्रेस के सामने अगर डिबेट करे तो लिम चौक में आ जाए नागर सिंह चौहान। खुले मंच से चेतावनी देते हैं डिबेट की? बिल्कुल खुलेआम मैं कहता हूं, नागर सिंह चौहान अगर डिबेट करे तो कौन सा विकास किया और कहां पे करा, तो महेश पटेल उसका जवाब देगा। नागर सिंह के सिर पर चौहान सिर पर उसके परिवार में दारू का धंधा, अवैध वसूली, जो हमारे गरीब बच्चों की ड्रेस है उसके जितने भी गुर्गे हैं ठेके लेने के लिए वो कर रहे हैं, इसीलिए उसको वन मंत्री से हटाया। क्या विकास अगर नागर सिंह चौहान करता तो वन मंत्री नहीं हटता, क्योंकि उसके गुर्गे करोड़ों रुपए आज भी मांग रहे ट्रांसफर के नाम पे। नागर सिंह चौहान की पोल खोलेंगे, कई डीएफओ के पैसे खा गया, कई एसडीओ के पैसे खा गया। ये नागर सिंह चौहान, तो उसकी आदत नहीं जाएगी चोरी की। ठीक।